क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलामुअलैकुम। तामीर इज़ी के साथ मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिस तरह दरवाजे जो हैं घर का एक बहुत खूबसूरत अहम और बुनियादी हिस्सा होते हैं, इसी तरह खूबसूरत दरवाजे और खिड़कियां बनाने वाले के ज़ौक़ का तो बताते ही हैं, साथ ही साथ घर की शान और शौकत में भी इजाफा करते हैं। इसी तरह हमने जो है तामीर के बाकी मराहिल पर तो नज़र डाली और उसके जो मुनासिब रहनुमाई भी हासिल की, जांच पड़ताल किस तरह की जाती है, ये सारी चीज़ें की। इसी तरह घर में किस किस्म का दरवाज़ा इस्तेमाल होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, डिज़ाइन किस तरह का लगना चाहिए, ये तमाम चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। वुडन डोर्स के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अली मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर जी, आप? अल्लाह का शुक्र। सर, घर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए है, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फर्स्ट अपीयरेंस में हम जाते साथ देखते हैं कि दरवाज़ा कैसा है, उस पे कैसी कार्विंग हुई, उसका मटेरियल क्या है, कलर क्या है? क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सबसे पहले हम घरों में दरवाज़े देख लें कि किस किस्म के दरवाज़े लग सकते हैं। अच्छा, जब हम दरवाज़ों की बात करते हैं तो वुडन डोर भी लगते हैं, एल्युमिनियम डोर भी लगते हैं, ग्लास डोर भी लगते हैं, एमएस डोर भी। अब मेनली जब हम घर की बात करते हैं तो घरों में वुडन डोर लगाए जाते हैं प्रेफर। बिल्कुल। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो साउंड प्रूफिंग हो जाती है, दूसरा इसमें ये है कि जी डिफरेंट डिज़ाइन अवेलेबल है, कार्विंग हम उसमें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्राइस रेंज मतलब डिफरेंट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, इसमें डिफरेंट प्राइसेस में भी ये अवेलेबल है। तो इसलिए घरों में जो प्रेफ़रेंस दी जाती है ना, वो वुडन डोर को प्रेफ़रेंस दी ठीक जाती है, इस तरह का मटेरियल है, जिस तरह का। इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, अगर हम इक़साम की बात करें, तो कितनी इक़साम है दरवाज़ों की? जी, बिल्कुल, दरवाज़ों को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इसकी इकसाम एक इसके यूसेज के लिए और एक इसके मटीरियल के हवाले से। अच्छा, यूसेज के हवाले से जब बात करते हैं तो हम एक कहते हैं जी सिंगल लीफ जिसको कहते हैं जी एक पल्ले वाला दरवाज़ा, ठीक है। डबल लीफ 2 पल्लों वाले दरवाज़े। इस तरह ही स्लाइडिंग डोर कुछ जगहों पे जहाँ पे हमारे पास स्पेसेस कम होती है वहाँ पे हम स्लाइडिंग डोर दे देते हैं। अच्छा, और अक्सर बायफ़ोल्ड बायफ़ोल्ड होता है कि जी जिसमें 2 दरवाज़े या 4 दरवाज़े वो आपस में बीच में फ़ोल्ड हो जाते हैं। लाइक ये हम ड्राइंग डाइनिंग के बीच बिल्कुल, में बिल्कुल। सेग्रीगेशन में हम ये बायफ़ोल्ड लगते हैं। ये तो है कि जी दरवाज़ों के खुलने बंद करने के तरीके के हवाले से उसकी इकसाम। दूसरी इकसाम आ जाती है कि जी जो मटेरियल के हवाले से। अच्छा, एक जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड वुड की। हुँ। एक सॉलिड वुड डोर्स होते हैं। अच्छा, वो सॉलिड वुड डोर क्या होगा कि जिसमें सारा दरवाज़ा सॉलिड वुड का होगा, जिसमें कोई और मटेरियल शामिल नहीं होगा। उसका फ्रेम, उसके अंदर के पार्ट जो उसके जिसको हम उर्दू में कहते हैं दिल्ले वगैरह, वो सब सॉलिड वुड में बनेगा। इसी तरह फिर सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड में उसका फ्रेम सॉलिड होगा और हुँ। अंदर के जो होंगे दिल्ले वो उसके वुडन नहीं होंगे। फिर हम एक और टाइपोलॉजी आ जाती है जिसमें हम कहते हैं कि जी फ्लश डोर। अच्छा, फ्लश डोर में अगेन फ्रेमिंग उसकी वुडन फ्रेमिंग होगी और अंदर जो हॉलो फ्लश या फिल्ड होगा तो हम किसी लाइट मटेरियल से उसकी फिलिंग करेंगे। देन उसके ऊपर एमडीएफ या विनियर या कोई चीज़ उसकी ऊपर कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और इकसाम है जिसमें हम कहते हैं लूवर डोर। लूवर डोर नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लूवर उसमें लगते हैं। अच्छा, ये लूवर्स के बीच में 2 तरह के होते हैं, किसी में लूवर के बीच में गैप भी दिया जाता है ताकि हवा की क्रॉसिंग हो, किसी में गैप ख़त्म कर दिया जाता है एक एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लूवर डोर। तीसरी एक अच्छा, ये भी सॉलिड वुड में हो जाते हैं। एक और है जो इंजीनियर डोर जिसमें जो उसका फ्रेमिंग है वो सॉलिड वुड की होगी फ्रेमिंग और उसके बाद विनियर या लैमिनेटेड उसके ऊपर शीट उसके ऊपर फ्लश हो जाएगी। तो वो इंजीनियर डोर जोन से है उसमें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने इक़साम का ज़िक्र किया, तो अब ज़रा वन बाय वन करके थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं इन डिटेल। सॉलिड वुडन डोर्स क्या होते हैं? अगर थोड़ा-सा इन डिटेल आप इसको एक्सप्लेन कर दें। जी, बिल्कुल, सॉलिड वुड जब हम बात करते हैं तो ये पहले जैसा मैंने बताया कि जी ये पूरा सॉलिड वुड का बनेगा, मतलब इसका फ्रेम और अंदर के पार्ट जो से हैं वो सॉलिड वुड होगा। अच्छा, इसमें डिफरेंट टाइप की वुड इसमें यूज़ की जा सकती है जिसमें हम कहते हैं जी देयार की, महोगनी की, कैल की, शीशम की, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वुड इसमें यूज़ की जा सकती हैं दरवाजे के लिए। अच्छा, इसमें अगेन जो सबसे बड़ा फ़ायदा है सॉलिड वुड का कि जी इसमें साउंड एब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है। एस्थेटिकली ये ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा ये कि जी लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, ठीक है। मतलब बाकी दरवाज़ों की निस्बत ये इसमें। और इसमें ख़ास तौर पे जब सीज़न लकड़ी हो, सीज़न ये कि जी जिसमें पानी
बिल्कुल उसमें सिकुड़ चुका हो, तो सीज़न लकड़ी वाले जो दरवाजे हैं सॉलिड वुड, मतलब वो एक लॉन्ग लास्टिंग देर पर चलते हैं। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ आपको कि वुड में डिफरेंट जो लकड़ी की इकसाम है उसके मुताबिक डिफरेंट उसमें डिज़ाइन आते हैं उसके, क्योंकि लकड़ी के डिफरेंट ग्रेन्स हैं। अपने जो भी आपका एस्थेटिकली आपको पसंद है, शौक है, ज़ौक है, उसके मुताबिक आप इसका लकड़ी पसंद कर सकते हैं। और ये अगेन प्राइसेस भी करती है, मतलब आप इसको आपकी जेब जहाँ इजाज़त देती है, बिल्कुल। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी की तरफ आप इसमें जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आपने सॉलिड वुडन डोर्स का तो बता दिया, अब होलो फ्लश डोर्स के बारे में भी बताइएगा और इसकी प्राइस रेंज के बारे में भी। जी बिल्कुल, जिस तरह मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो हॉलो फ्लश डोर हैं, ये इसमें फ्रेमिंग होगी, हमारी वुडन की फ्रेमिंग होती है और अंदर से हॉलो होता है। अब उस हॉलो पोर्शन को हम किसी भी लाइट मटेरियल से, लाइक फोम्स वगैरह से हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं और बाहर वाले दोनों साइडों पे इसमें विनियर की या एमडीएफ की या प्लाई की इसमें शीट लगा दी जाती है। अब इसमें कुछ इंपोर्टेड प्लाइयाँ भी आ रही हैं, जैसे मलेशियन प्लाई है, वो लगा देते हैं, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। ठीक है। अच्छा, ये सॉलिड वुड की निस्बत काफ़ी कदरे सस्ता है, बजट फ्रेंडली है। लोग सॉलिड वुड अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो ये अपने बजट के अपने बजट के अकॉर्डिंगली कर मुताबिक फ्लश सकते हैं। डोर लगा लेते हैं। और जो डिफरेंट डिज़ाइन की प्लाईज़ अवेलेबल हैं, वो एक आपको सॉलिड वुड की लुक दे रही होती है जो। अच्छा, अब हमें इस बारे में भी बताइएगा, जो आपने थर्ड टाइप बताई थी इंजीनियर डोर, ये क्या है? मतलब ये नाम से ही कुछ डिफरेंट लग रहा है। जी बिल्कुल, इंजीनियर डोर जो उनसा एक कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल से बनता है, जिसमें जो उसका फ्रेम है वो सॉलिड वुड से बनेगा। अच्छा, उसके बाद क्रॉस बेंडिंग और जो लैमिनेटेड शीट है वो इसके साइड पे फिर लग जाती है, तो उससे ये दरवाज़ा इंजीनियर डोर बनता है। अच्छा, इंजीनियर डोर क्योंकि अंदर से हॉलो नहीं होता, तो उस वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग जो उनसा हॉलो डोर से काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। सेकेंडली प्राइस वाइज थोड़ा सा उससे महंगा पड़ेगा, बट अगेन इसमें जो आपको दरवाजे में जो क्रैक्स डेवलपमेंट या उसमें टूटना या उसमें दरवाजे में फड़र आना, वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। मतलब ये उसमें अगर हम कंपेयर करते हैं जी क्वालिटी वाइज, तो ये ज़्यादा बेहतर ये उसमें आ ज़्यादा जाता है, ज़्यादा बेहतर है, बेहतर। अगर हम क्वालिटी देखें तो इंजीनियर डोर का ही इस्तेमाल करें। आपसे अगला सवाल ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कितने टाइप्स के वुड है जो डोर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है? जी, पाकिस्तान में काफ़ी तरह की लकड़ी अवेलेबल है जो हम दरवाज़ों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे कि टीक वुड है। टीक वुड कदरे हार्ड होती है और डार्कर शेड में होती है। और इसी तरह वॉलनट वुड है। वॉलनट वुड भी ये डार्क शेड, ब्राउनिश की शेड में आ जाती है, जिसमें काफ़ी उसके पैटर्न है वॉलनट में। अगेन ये भी हार्डवुड की तरफ आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हम शीशम की बात करते हैं। शीशम रेडिश ब्राउन होती है, इसके चौड़े ग्रेन्स होते हैं, ये भी हार्डवुड की फॉर्म में आ ठीक जाती है। है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मैंगो वुड। मैंगो वुड जोन सी है वो लाइट वुड में आ जाती है, जो थोड़ी सी सॉफ्ट में आती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं देयार में। देयार जोन सी है बेसिकली लाइट वुड भी है और बड़े सॉफ्ट कलर्स इसमें ना लाइट कलर्स में अवेलेबल है। बिल्कुल फिर ठीक। इम्पोर्टेड वुड भी है जो लोकली अवेलेबल है, जिसमें हम येलो पाइन की बात करते हैं। येलो पाइन भी एक सॉफ्ट वुड है और लाइट कलर्स में अवेलेबल होती है। अच्छा सर, इतनी सारी चीज़ों की आपने काफ़ी इन डिटेल डिस्कशन की है। मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी कि जो दरवाज़ों के आपने टाइप्स बताई हैं, इसके मेरिट्स और अगर डीमेरिट्स को मज़ीद हम डिस्कस करें तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम इसको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे हमने सॉलिड वुड डोर की बात की। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ये लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है। इसमें इंसुलेशन उसकी प्रॉपर हो जाती है। साउंड एब्ज़ॉर्प्शन इसमें अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये क्यों, एक तो भारी दरवाजे होते हैं, इसको फ़िक्स करने में थोड़ी-सी मुश्किल पेश आती है, थोड़े से लगाना मुश्किल है। दूसरा, ये महँगे दरवाजे बनते हैं, मतलब ठीक क्योंकि है। वुड काफ़ी महँगी आजकल है और उसपे सॉलिड वुड काफ़ी महँगा है। अच्छा, दूसरा फिर हमने डिस्कस किया हॉलो फ्लश डोर। हॉलो फ्लश डोर कदरे सस्ते डोर हैं और हर एक की रीच में है, बट ये उस तरह लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि फ्लश डोर होते हैं अंदर से हॉलो हैं। तो ठीक। इसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, सीपेज भी, लकड़ी भी इसमें ख़राब हो जाती है, जो प्लाई या विनियर लगा होता है वो भी इतनी ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इसमें से अगेन साउंड प्रूफिंग या ड्यूरेशन बहुत ड्यूरेशन कम है नहीं। इनका। एक और जो हमने तीसरी टाइप डिस्कस की थी इंजीनियर डोर की। इंजीनियर डोर भी एक लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, इसमें इंसुलेशन भी अच्छी हो जाती है, इसमें साउंड प्रूफिंग भी अच्छी हो जाती है। दूसरा, ये जिस तरह सॉलिड वुड थोड़ा सा भारी होता है, ये उतना भारी दरवाज़ा नहीं होगा, ठीक है। ईजी टू इंस्टॉल है। और दूसरा ये कि जी ये प्राइस रेंज में भी आ जाता है, ना उतना सस्ता है जो फ्लश डोर
की तरह, लेकिन सॉलिड वुड जितना महंगा दरवाज़ा नहीं है। तो ये एक बिल्कुल ठीक। जो रिकमेंडेड है कि जिस इंजीनियर डोर को हम उसमें यूज़ किया करें। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे साथ शेयर किया और बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला हमारे व्यूअर्स को भी और मुझे भी, कि घर को मज़ीद खूबसूरत बनाना है तो किस तरह के दरवाज़े लगाने चाहिए, ये अब आपको भी पता चल गया और मुझे भी। और अगर कोई सवाल आपका रह गया है कि आप समझते हैं कि इसका जवाब नहीं दिया, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या तामीर इज़ी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। अपना और अपने घरवालों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। मुझे नजफ़ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।